नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के दोस्तों कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपके CGP अपम एवं दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है दूसरा। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जी हाँ दोस्तों, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जॉन सी कैमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न तीसरा। पास्कल क्या है? जो पास्कल क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। कंप्यूटर की एक भाषा होता है दोस्तों पास्कल, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चौथा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? ठीक है, प्रोग्रामन के लिए दोस्तों विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पांचवा। खालिस्तान वे वर्ड्स में जिसमें दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वर्ड्स है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिजवुड वर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा रिजवुड वर्ड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का दोस्तों चित्र के रूप में जो प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न सातवां। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लोको। ठीक है, लोको का दोस्तों छोटे बच्चों के ग्राफिक के लिए रेखानुकृतियाँ के लिए दोस्तों लोको भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठवां। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाता है फोर्ट्रैन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां। कंप्यूटर का भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर का भाषा है दोस्तों फोर्ट्रैन, ठीक है, किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विज्ञान में। जहाँ दोस्तों साइंस में कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 10वां। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कोबोल है दोस्तों कंप्यूटर भाषा, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11वां। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? जो वाणिज्यिक कार्य होता है दोस्तों उसमें किया जाता है हमारा कोबल का प्रयोग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कोबल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हमारा आ जाता है कोवाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14वां। फोर्ट्रैन, एल्गोल और पास्कल
आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देखेंगे नीम का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, नीम का पत्थर कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्विक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों फोर्ट्रैन का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 16वां। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जी हाँ, बेसिक भाषा का प्रयोग दोस्तों निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में दोस्तों, तो जो भी हमारा बेसिक चीज़ होते हैं उसको प्रारंभ में एकदम सरल तरीकों से सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 17वां। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों मशीनी भाषा। ठीक है, तो मशीनी भाषा के अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के लिए समझाता है, तो उसको कहते हैं मशीनी भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 18वां। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो जावा के आविष्कारक है दोस्तों वो कौन है? ठीक है, तो जावा के आविष्कारक है हमारा सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, तो सन माइक्रोसिस्टम दोस्तों जावा के आविष्कारक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 19वां। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, जो अधिकतर कंप्यूटर है दोस्तों समझ सकता है, किसको समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 20वां। सारे कंप्यूटरों में लागू होता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर होते हैं दोस्तों उनमें लागू होता है, क्या लागू होता है दोस्तों? ए लागू होता है हमारा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा दोस्तों सभी कंप्यूटर में लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 22वां। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दोस्तों ये हमारा जावा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 23वां। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे पहले लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है दोस्तों जावा। जावा के अंतर्गत हम मल्टीमीडिया वेब पेज एवं वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन को विकसित कर सकते हैं जावा के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24वां। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से खालिस्तान हेतु प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली होती है वो दोस्तों हमारा क्या जाता है वेब सर्वर्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा वेब सर्वर्स। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 25वां। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी बेसिक एवं कोबल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है दोस्तों? ये हमारा हाई लेवल के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 26वां। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है? तो ये है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है दोस्तों कौन सा मशीन है? तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज का। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 28वां। असेंबली लैंग्वेज क्या है? जो असेंबली लैंग्वेज है दोस्तों क्या होता है? तो असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जी हाँ दोस्तों, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 29। नियमों के उस सेट को खालिस्तान कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, नियमों के उस सेट को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 30। गलती एक एल्गोरिदम है जिसके अंतर्गत गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गलती एक एल्गोरिदम है जिसके अंतर्गत गलत परिणाम निकलते हैं, तो उसको कहा जाता है लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर दोस्तों एल्गोरिदम के उस गलत परिणाम को निकालने का कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।